दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ये वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे पीछे मतलब आप लोग डेट देख सकते हो, आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने ओपन की। सितंबर 2019 ये वो डेट है दोस्तों। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके लिए ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल था ये। यस, डेट देख लेना, 20 सितंबर 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड सरकार ने यहाँ पे कटौती की थी। एंड जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे तो देख लेना, कुछ वीडियोज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 20 सितंबर के फ्राइडे ब्लॉकबस्टर हुआ था। सेंसेक्स हम लोगों को लगभग 2000 पॉइंट्स भागते हुए देखने को मिला था। मैं पूरा नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो 2000 पॉइंट सेंसेक्स भागना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अभी कोरोना की वजह से आप लोगों को आदत हो चुकी है कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरता है, राइट, 1500 पॉइंट भी गिर जाता है। ये कोरोना ने आदत लगा दी है, वरना मैं आपको बता देना चाहता हूँ इतनी बड़ी रैली आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब अगर आपको वो महसूस करना है कि हम लोग 20 सितंबर 19 में क्या महसूस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप पकड़ लेना कि सेंसेक्स अगर 5000 पॉइंट भाग गया तो कैसा लगेगा आपको, राइट। मतलब सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इतनी रैली, बड़ी रैली आने के बाद आप सभी लोग पता है ऐसे खुशी के माहौल में बहुत सारे रिटेल निवेशक गलत डिसीजन ले लेते हैं। एंड सिमिलर चीज मुझे अभी भी होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये जब चीजें हुई थी 20 सितंबर 19 पे, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ के लिए कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सो दोस्तों ये वाला वीडियो था, आप लोग देख सकते हैं ये वाले शेयर्स वापस गिरेंगे करके मैंने बोला था। एंड इनको मत खरीदना, सावधान हो जाइए। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, इस वीडियो को देख लेना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं ऐसे प्रूफ आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ। ये जो वीडियो इतने 10 मिनट के होते हैं, 12-15 मिनट के बन जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली ये कोई भाषण नहीं चल रहा है। सो ये वीडियो देखने के बाद अभी लोगों को 1 साल के बाद उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि उनसे कौन सी बड़ी गलती यहाँ पे होने वाली थी। सो सिमिलर पैटर्न मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है। सो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली बोलने की क्या कोशिश कर रहा था। तो चलिए अभी उसके ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे गजब की न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली थी हाल ही कुछ दिनों में कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो लोन मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आता था वो यहाँ पे बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एफिडेविट फाइल कर दे कि ठीक है वो जो बर्डन है वो बैंक के ऊपर नहीं हमारे ऊपर ला दो। मतलब बोरोवर्स भी खुश, बैंक भी खुश, ये बर्डन हम ले लेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि बहुत सारे इस न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट इस न्यूज़ के चलते जो पिटे हुए बैंक है उनमें हम लोग को तेज़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एंड कमेंट सेक्शन में यही बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि पिटे हुए बैंक से, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया है, मैं नाम भी आप लोगों को बताऊंगा, उनमें तेज़ी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप उन बैंक्स के ऊपर आप दाव खेलोगे दोस्तों तो आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो ऊपर आई बटन पे बताया, तभी मैंने यही बताया था कि नज़दीकी फायदा देखने जाओगे तो दूर का नुकसान कर बैठोगे। सो यही कहना चाहूंगा कि इस न्यूज़ के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अपने ऊपर का जो आपा रहता है वो खो बैठे। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया, अभी ज़बरदस्त तेज़ी ही तेज़ी रहेगी बाजार में। सो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी ऐसे एक्साइटमेंट वाले मोड आते हैं हमेशा खुद को कूल रखना आप लोगों को आना चाहिए, राइट। सो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं गवर्नमेंट में कॉम्पनसेट बोरोवर हु डिडंट ऑफ फॉर मोरेटोरियम, ये भी एक न्यूज़ आई थी। बट आप वापस देख सकते हैं शब्दावली देख लेना, में लिखा है, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि अभी भी ये सारी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली है उसको सम्मति मिलना पार्लियामेंट से बाकी है। एंड इतने टाइम में फ्रेम में कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ साथ कल सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई है, उसमें भी कुछ आउटकम आ सकता है, शायद से वो नेगेटिव आ जाए तो। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग टेम्पररी स्केल के लिए पिटे हुए बैंक्स को खरीदने जाओगे सो आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो, राइट। तो ये मैं चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। एंड इसीलिए कौन से बैंक्स के ऊपर आप लोग जो दाव लगाने की बात कर रहे थे वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप लोग अटक सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देखोगे, गवर्नमेंट एग्रीज टू वेविंग इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द मोरेटोरियम। मतलब गवर्नमेंट एग्री तो हो गया है बट इससे रिलेटेड अभी तक 100% कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिला है। मतलब अप्रूवल जब पार्लियामेंट से सब कुछ चीज़ें हो जाएगी, कल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या डिसीजन आते हैं वो भी देखना है। उन सबको जोड़ने के बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हैं। पर दोस्तों ये न्यूज़ हम लोगों ने देखी है, उसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन मार्क, कि गवर्नमेंट ये जो बेयर करने जा रहा है लॉस, क्या गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसा है, क्या अल्टीमेटली वो लॉस मतलब गवर्नमेंट जो रहेगी क्या हमारे से ही रिकवर करेगी, जो कि चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ टैक्सेस बढ़ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो जानी चाहिए मैकेनिज्म में कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट
बर्डन मार्केट के ऊपर ही आ जाए। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मोरेटोरियम अवेल किया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर तो फिर हम लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मोरेटोरियम ले रखा था, सो सरकार यहाँ पे कैशबैक के ऊपर विचार कर रही है। मैं वापस वर्ड हाईलाइट करना चाहूँगा, विचार कर रही है। अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है, वरना बाद में आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं। सो दोस्तों ओवरऑल कहानी अभी आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो हम लोग ओवर एक्साइटेड यहाँ पे हो रहे थे, उसके चलते बहुत सारे लोग गलत डिसीजन लेने जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए न्यूज़ तो अच्छी है डेफिनेटली, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या पीएसयू में जाना चाहिए। वापस कहना चाहूँगा पीएसयू में मत जाओ। हालांकि पीएसयू सबसे ज़्यादा पिटे हुए रहते हैं, वहाँ पे चांसेस से रैली आ सकते हैं, बट मत जाना वरना आप लोग अटक सकते हो। अगर आपको जाना है तो सिर्फ एसबीआई के लिए आप चाहो तो जा सकते हैं, बट वो भी आप लोगों का बहुत ही खून चूस लेगा। मतलब बहुत ही स्लो चलता है वो स्टॉक। सभी लोगों को एक्सपीरियंस आ चुका है जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया उसमें। बात करेंगे प्राइवेट बैंक की, एंड प्राइवेट बैंक में असली खेल है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड मैं वापस बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने कल भी बताई थी ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव भी आप लोगों को लगेगी, बट हर किसी कमेंट को मुझे रिप्लाई देना पॉसिबली प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसलिए मुझे एक वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचना पड़ता है, एंड वो मेरे लिए भी एक कन्वीनियंस साबित हो जाता है। सो इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, दोस्तों ये 3 बैंक में सबसे ज़्यादा तेज़ी की उम्मीदें बताई जा रही है। तो इन बैंक्स में ज़्यादा यूजुअली मत जाना वरना आप लोग अटक सकते हो। देखा जाए तो एक बार चलो बंधन बैंक भी ठीक है, बट इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो बैंक्स पहले से ही हम लोग को डाउनफॉल में देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे बैंक में अगर आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे थे सर क्या एक हफ्ते के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बन सकता है पैसा आप लोगों का, बट उसकी गारंटी नहीं। बट अगर आप लोग अटक गए तो फिर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे, मतलब निकलने के लिए भी मौका मिलेगा नहीं, ये भी हम लोग नहीं बता सकते। सो ये चीज़ मैं आप लोगों तक कन्वे करना चाहता था, डिलीवर करना चाहता था कि संभाल कर रहना, वरना कल का दिन बहुत सारे रिटेल निवेशकों के लिए बुरा भी साबित हो सकता है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। देखा जाए तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपको जाना ही है तो आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। इवन दो कल की न्यूज़ अगर अच्छी नहीं रही, मार्केट क्रैश भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, अमेरिकन बाजार से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर गई, तो ये बैंक में अगर आप रहोगे, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, तो यूजुअली आपका पैसा कंपैरिजन में सेफ रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सिस बैंक खराब है, एक्सिस बैंक भी। सो इनमें अगर आपको रहना है तो रिस्क लेना है तो मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ, फेडरल बैंक अमाउंट छोटा है इसलिए फेडरल बैंक में ज़्यादा पैसा मत लगा देना, बट ये रिस्की स्टॉक है एंड बहुत ही बड़ी रिस्क लेनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से अच्छा मुझे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगता है। सो ये चीज़ें ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है, मैं वीडियोस भी इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। बट बताने का मकसद यही है कि कल के एक शॉर्ट टर्म रैली के चलते जो होगी या नहीं वो किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें होती रहती है। सो ऐसे इफ कंडीशन वाली चीज़ें में अगर आपको संभल कर खेलना है तो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही रहना होता है, चाहे वो कितना भी भाग जाए। अगर आपको लगता है कि इनमें तेज़ी आएगी, आप चाहो तो जा सकते हैं, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, तेज़ी आ भी सकती है, बट मैं आपके सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों मेन जो मेरा टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़रूर आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आप टेम्पररी सोर्स के लिए यहाँ पे रिस्क लेने जा रहे हो, रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी मिल सकता है, या फिर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ ही रहना पसंद करोगे। तो जो भी आपका आंसर है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।